बीजेपी के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं और बीजेपी की हालत अब पहले से बदतर होने वाली है। हरियाणा ही नहीं, कई और राज्यों के चुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी, लेकिन हरियाणा का चुनाव बीजेपी के हाथ से फिसल रहा है, क्योंकि यहां पर पार्टी के कई नेताओं का नाम तो हटाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ सीट बंटवारे को लेकर, सीएम कुर्सी को लेकर भी बवाल हो रहा है। खबर सामने आई है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 67 उम्मीदवारों का नाम है। बीजेपी ने इस बार पहलवान बबीता फोगाट का टिकट काटकर चरखी दादरी सीट से सुनील सांगवान को टिकट दिया। सुनील सांगवान ने 3 दिन पहले ही जेल अधीक्षक के पद से वीआरएस लिया था। बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि महिला पहलवानों के आंदोलन के दौरान बबीता फोगाट ने खुलकर बीजेपी और सरकार के खिलाफ बगावत की थी। ऐसे में बीजेपी को लग रहा है कि बबीता फोगाट चरखी दादरी से चुनावी मैदान में उतरती है तो जीतना संभव नहीं, इसलिए बीजेपी ने सुनील सांगवान को मौका दिया है। खबर सामने आई है कि जिस तरीके से महिला पहलवानों के समर्थन में बबीता नजर आई थी, उसके बाद बीजेपी नाराज भी बताई जा रही है। वहीं उम्मीदवारों की लिस्ट आने से पहले बबीता फोगाट ने चरखी दादरी सीट पर अपने सियासी अभियान को तेज कर दिया था। लगातार क्षेत्र में सक्रिय थी। ऐसे में लग रहा था एक बार फिर से वह टिकट की चाहत में है, लेकिन सुनील सांगवान की एंट्री से उनका सियासी खेल बिगड़ गया। बता दें, सुनील सांगवान के पिता सतपाल सांगवान हरियाणा में कैबिनेट मंत्री हैं। वह 6 बार दादरी से चुनाव लड़ चुके हैं। करीब 28 वर्षों की राजनीति में सांगवान लगातार 6 चुनाव लड़े, लेकिन 2 बार जीत मिली और मंत्री भी बने। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बंसी लाल ने उन्हें सियासत में उतारा था। अब ऐसे में बबीता को लेकर जो खबर सामने आ रही है, वो खबर ये बता रही है कि क्या बबीता अब बीजेपी का साथ छोड़ कांग्रेस के साथ हाथ मिला सकती हैं, क्योंकि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया पर कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। ऐसे में अगर बबीता फोगाट भी कांग्रेस के साथ हाथ मिला लेती हैं तो क्या पूरी तरीके से हरियाणा का विधानसभा चुनाव बीजेपी के हाथ से निकल जाएगा। माना यह भी जा रहा है कि हरियाणा चुनाव बीजेपी के लिए जीतना मुश्किल है, क्योंकि एक और जहां किसान जो है वो बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं, तो वहीं पहलवानों का मुद्दा भी इस चुनाव पर असर डालता नजर आएगा। यानी कि हरियाणा चुनाव बीजेपी अगर हारती है तो कई और राज्यों के चुनावों पर भी इसका फर्क पड़ता नजर आएगा।